हेलो दोस्तों, स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 5 का माइनर सब्जेक्ट जो हमारा है रूरल मार्केटिंग। उसका बीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक पूरा बढ़ा दिए हैं। यूनिट वाइज देखेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हर एक वीडियो में आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूनिट 1 का शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक ये पहला क्लास हमारा है, लेक्चर 1 है। ग्रामीण विपणन को परिभाषित कीजिए। भारत में इसकी अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र को समझाइए। डिफाइन द रूरल मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप इन इंडिया। हर एक क्लासेस में ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्लासेस में 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे और वो वीडियो हम आपको देते रहेंगे। एक बिल्कुल प्लेलिस्ट बन जाएगा जिसमें आपको रूरल मार्केटिंग का सारा क्वेश्चन वहां कराया जाएगा, एमसीक्यूज कराया जाएगा। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए। तो भाई, ग्रामीण विपणन को परिभाषित कीजिए। भारत में इसकी अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र को समझाना है। तो इसका राइट आंसर शुरू करते हैं। ग्रामीण विपणन क्या होता है? उन सभी विपणन गतिविधियों को कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित होता है, मतलब जो ग्रामीण में होता है। इसमें कृषि उत्पाद, ग्रामीण वस्तुओं तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं का विपणन शामिल है, जो भी आप ग्रामीण में सेवा देते हैं। अवधारणा क्या है कि ग्रामीण विपणन की अवधारणा ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं, पसंद, आय स्तर, संस्कृति और जीवन शैली को समझने पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि उचित मूल्य पर उपयुक्त उत्पाद उपलब्ध कराना तथा सही वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करना। इसकी प्रकृति की बात करें तो विशाल और बिखरा हुआ बाजार है, कम क्रय शक्ति है, पारंपरिक जीवन शैली है, मूल्य के प्रति जो है वो बहुत ही संवेदनशील उपभोक्ता होती है। यहाँ पर कृषि पर निर्भरता है ग्रामीण पर, एंड सीमित आधारभूत संरचना भी है, साथ ही साथ संचार सुविधा भी है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रामीण विपणन किसको कहते हैं, इसकी क्या अवधारणा होती है, प्रकृति क्या होती है। क्षेत्र की बात करें तो भारत में ग्रामीण विपणन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें शामिल क्या क्या है तो कृषि इनपुट जैसे बीज, खाद, उपकरण, उपभोक्ता वस्तु जैसे एफएमसीजी का जो भी खाने का सामान होता है वो, मोबाइल, बैंकिंग और बीमा सेवाएं, डिजिटल सेवाएं और ई कॉमर्स और ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो जाते हैं। इंग्लिश में देखते हैं हम लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। रूरल मार्केटिंग का मतलब होता है सारे मार्केटिंग एक्टिविटी जो गुड्स को या सर्विस का एक्सचेंज होता है इन रूरल एरिया। कौन सा एरिया? रूरल एरिया। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रूरल गुड्स और प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाई टू द रूरल कंज्यूमर आ जाता है। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो रूरल मार्केटिंग होता है वो इसके बेस पर होता है नीड्स, प्रेफरेंस, इनकम लेवल, कल्चर, लाइफ स्टाइल ऑफ रूरल कंज्यूमर होता है। इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द सुटेबल प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस विथ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अफोर्डेबल हो, इस पर क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। नेचर की जब हम लोग बात करें तो लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट होता है, कम से कम परचेजिंग पावर होता है, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल होता है, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर होता है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर होता है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी होता है। तो ये सब बातें हैं, ये सब नेचर है। स्कोप की जब हम लोग बात करते हैं, इसको पढ़ने से पहले बता दें आपको, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। स्कोप देखते हैं। सबसे पहला स्कोप है कि एग्रीकल्चर इनपुट होता है जैसे सीड, फर्टिलाइजर, टूल्स। कंज्यूमर गुड्स होता है जैसे एफएमसीजी, मोबाइल फोन। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस होता है, डिजिटल सर्विस एंड ई कॉमर्स होता है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। समझ गए बात को? तो हम लोगों ने क्या देखा भैया? हम लोगों ने देखा रूरल मार्केटिंग किसको कहते हैं, है ना, ग्रामीण विपणन किसको कहते हैं, अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र को भी हमने समझ लिया। ठीक है, समझ लिया ना सर? अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विपणन का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर चर्चा करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ग्रामीण विपणन जो होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसका महत्व निम्न प्रकार है। जैसे बड़ी जनसंख्या आधार है, 65%, आपको ध्यान जानकर हैरानी होगी, 65% से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है, जिससे एक विशाल बाजार बनता है।
आर्थिक विकास, ग्रामीण विपणन आय, रोजगार, देश के समग्र आर्थिक विकास में वृद्धि करता है। मांग में वृद्धि होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुएं, कृषि साधने, सेवाओं की मांग बढ़ाता है। उद्योग को समर्थन देना, उद्योग को अपने उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलता है, जिससे उत्पादन और लाभ बढ़ता है। जीवन स्तर में सुधार, बेहतर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता से ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर क्या होता है, सुधरता है। कृषि का विकास होता है, ध्यान से सुनिएगा, कृषि का विकास होता है। सर कैसे होता है? देखो, किसान को बीज, खाद, उपकरण और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराता है। वित्तीय सेवाओं का विस्तार होता है, कैसे? बैंकिंग, बीमा, डिजिटल सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या महत्व होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण जो विपणन होता है उसका क्या महत्वपूर्ण है? महत्व निम्न प्रकार है। पहला क्या है कि जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़ी जनसंख्या ग्रामीण में है। दूसरा, आर्थिक विकास, ग्रामीण विपणन आय, रोजगार और देश के समग्र आर्थिक विकास में वृद्धि करता है। ग्रामीण मांग में वृद्धि होता है, उद्योग को समर्थन मिलता है ग्रामीण में, है ना, एक बाजार मिलता है उत्पाद का। जीवन स्तर में भी सुधार होता है, बेहतर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता ग्रामीण में होती है। कृषि का विकास होता है, वित्तीय सेवाओं का भी विस्तार होता है। अंग्रेजी में देखें, इंग्लिश में, तो रूरल मार्केटिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहला है भैया, लार्ज पॉपुलेशन बेस है। ग्रामीण में जो रूरल है, विलेज एरिया में, वहाँ पर पूरे भारत का 65% पॉपुलेशन ग्रामीण में रहता है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल जो मार्केटिंग होता है वो हेल्प करता है इनकम इंक्रीज करने में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी करने में। तीसरा, इंक्रीज इन डिमांड, ये डिमांड को इंक्रीज करता है। कैसे करता है? कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर इनपुट, सर्विस देकर इन रूरल एरिया में। ध्यान से सुनिएगा। चौथा, सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को भी ये सपोर्ट करता है। ग्रामीण कैसे महत्वपूर्ण होता है इन इंडियन इकोनॉमी? तो भैया ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। कैसे? एक बड़ा मार्केट देता है उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। पांचवा, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, जहां से सीड, फर्टिलाइजर्स, टूल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी फार्मर को सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ एक्सपांसन भी होता है फाइनेंशियल सर्विस का, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिजिटल सर्विस, रिच रूरल एरिया, ताकि इस सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं रूरल मार्केटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इन इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, चलिए, अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा हम भी नहीं खींचेंगे, ताकि आप भी पढ़ने में बेहिचक पढ़ सको। एक ये डिफरेंस देख लेते हैं कि रूरल मार्केटिंग और अर्बन मार्केटिंग में क्या अंतर है, उसके बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। रूरल मार्केटिंग जो होता है, ग्रामीण विपणन, ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन गतिविधियां होती है, यहाँ शहरी क्षेत्रों में विपणन गतिविधियां होती है। जनसंख्या में देखें तो यहाँ पर कम घनत्व वाली होती है लेकिन बिखरी हुई है, यहाँ अधिक घनत्व वाली होती है। ठीक है, आय स्तर पे देखें तो ये सामान्यतः कम होती है, यहाँ पर अधिक आय होती है। ध्यान रखिएगा, इस तरफ पहला वाला ग्रामीण विपणन है और दूसरा वाला शहरी विपणन है। चलिए, जीवन शैली की बात करें तो पारंपरिक होती है, ये आधुनिक होती है। उपभोक्ता व्यवहार की बात करें तो मूल्य के प्रति संवेदनशील होता है, यहाँ ब्रांड और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। इधर शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचना की बात करें तो सीमित परिवहन और संचार होता है, यहाँ बेहतर सुविधाएं होती है। बाजार आकार की बात करें तो यहाँ बड़ा लेकिन बिखरा हुआ होता है, यहाँ बड़ा और आसानी से उपलब्ध भी होता है। वितरण व्यवस्था की बात करें तो कठिन और महंगी होती है, यहाँ सुगम और विकसित होती है। प्रचार माध्यम की बात करें तो व्यक्तिगत बिक्री और स्थानीय माध्यम होती है, लेकिन यहाँ टीवी, रेडियो से प्रचार होती है। बोल रहा है प्रचार कैसे होती है ये बोल रहा है, ठीक है। तो ग्रामीण में व्यक्तिगत बिक्री या स्थानीय माध्यम से होती है, लेकिन शहरी में टीवी, रेडियो, डिजिटल मीडिया से प्रचार होता है। मांग पैटर्न की बात करें तो कृषि पर आधारित होती है, मौसमी मांग होती है ना, जिस समय का मांग होता है। यहाँ पर नियमित मांग होती है, स्थिर मांग होती है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विपणन इधर है और शहरी विपणन इधर है, इसका डिफरेंस आ सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में देखते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी रूरल एरिया में होता है और मार्केटिंग एक्टिविटी अर्बन एरिया में होता है। तो रूरल मार्केटिंग और अर्बन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा है। तो रूरल मार्केटिंग मतलब ऐसा मार्केटिंग जो रूरल एरिया में हो,
अर्बन मार्केटिंग मतलब ऐसा मार्केटिंग जो अर्बन एरिया में हो। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर स्कैटर्ड है, लेस डेंस है। ठीक है, मतलब छितरा बितरा हुआ है। लेकिन अर्बन की बात करें तो हाईली कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है। इनकम लेवल यहाँ पर लो है, इधर ज़्यादा है, देख सकते हैं। लाइफ स्टाइल यहाँ पर ट्रेडिशनल है, पारंपरिक, यहाँ मॉडर्न है। कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो प्राइस सेंसिटिव और कंजर्वेशन है, यहाँ पर ब्रांड कंसेशन क्वालिटी ओरिएंटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ लिमिटेड रोड है, ट्रांसपोर्ट कम है, लिमिटेड है, कम्युनिकेशन लिमिटेड है। लेकिन शहरी की बात करें तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी है। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। मार्केट साइज की बात करें तो यहाँ पर लार्ज मार्केट है लेकिन डिस्पर्स है। ठीक है, मतलब आपको बहुत दूर दूर पे है, लेकिन यहाँ लार्ज है और इजिली एसेसेबल भी है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ डिफिकल्ट है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। लेकिन शहरी की बात करें तो ईजी है एंड वेल डेवलप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रमोशन करना है तो पर्सनल सेलिंग करो या फिर लोकल मीडिया मोर इफेक्टिव है। शहर में मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट मोर इफेक्टिव है। डिमांड पैटर्न की बात करें तो यहाँ सीजनल डिमांड है, जिस सीजन में जिस चीज़ का डिमांड है वो होगा। लेकिन यहाँ पर रेगुलर एंड स्टेबल डिमांड हो जाएगा, कहाँ पर? शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में। तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को विस्तार से हम लोग समझेंगे क्या होता है रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंतजार कीजिए अगले क्लासेस का। थैंक यू सो मच।